करवाएंगे 14 को आई हूँ और जय जोहार संगवारी हो। नमस्कार, मैं लता जंगील सीजी ब्लॉगर लता और उनमें आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो पतंजलि जाने वाले हैं, जो पतंजलि योग पीठ या पतंजलि योग ग्राम जाने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं कि पतंजलि जाने से पहले आप किन किन चीज़ों की तैयारी कर लें जो आपको वहां परचेस ना करना पड़े और आप घर से ही लेकर जा सकें। तो सबसे पहले किन किन सामान की आवश्यकता होगी जो बहुत ही कंपलसरी है, अगर आप घर से नहीं लेकर जाएंगे तो वहाँ आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। जैसे ये बॉटल, वहाँ पर काढ़ा दिया जाता है तो आपको ये इस टाइप का बॉटल लें, या अगर इस टाइप का बॉटल ना हो तो मिल्टन का बॉटल ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक का बॉटल ले सकते हैं। तो ये लेना है। और दूसरा है ये नेत्र नीति। ये देखिए, अगर आप घर से नहीं लेकर जाएंगे तो वहाँ ये परचेस करना ही पड़ेगा, तो हो सके तो आप घर से ही लेकर जाएं। और आपको लेकर जाना पड़ेगा एक ग्लास। अगर आप घर से लेकर जाएंगे तो अच्छा है, अगर घर से लेकर नहीं जाएंगे तो वहाँ कंपलसरी है ये ग्लास ख़रीदना, क्योंकि वहाँ काढ़ा भी दिया जाता है और बहुत प्रकार का काढ़ा दिया जाता है। कभी गर्म पानी पीना पड़ता है, तो आपको लेकर ही जाना है। तो एक ये हो गया। एक डायरी और एक पेन, वहाँ जो भी बताया जाता है तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, कुछ भी जो ज़रूरी बातें हैं उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ये है सूत्र नीति, जिसे नाक और गले में प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना हो तो आप घर से भी ले सकते हैं। और ये है एनिमा का पाइप है ये, तो वहाँ हर किसी को ये एनिमा दिया ही जाता है। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है उनके लिए ये 2 से 3 बार लगाया जाता है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है। हम लोग पिछली बार गए थे तो ये 2 रबर बच गया है, क्योंकि मेरा पेट साफ़ हो जाता है तो पहली बार में ही पेट साफ़ हो गया था। और ये है जल नेति, ये नाक साफ़ करने के लिए है। और पूरा पहले दिन आपको पूरा नाक, कान, पेट पूरा साफ करवाया जाता है। तो ये इस प्रकार का मग मिल जाएगा आपको वहाँ से। अगर हो सके तो आप यहाँ अपने घर से ही लेकर जाएं खरीद करके। तो ऐसे करके इसमें गर्म पानी डालकर और इसमें कुछ औषधि डाला जाता है, उससे पूरा नाक साफ़ किया जाता है। जब नेति करवाएंगे तो आपको 2 छोटे छोटे नैपकिन की ज़रूरत होगी, तो आप 2 नैपकिन ज़रूर रखें। ये रुमाल के साइज़ का छोटा सा नैपकिन रखें, 2, ये 2 आवश्यकता है। और उससे थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा आपको 4 नैपकिन की आवश्यकता होगी। सुबह 2 नैपकिन की आवश्यकता होगी और जब लंच के बाद आपको 2 नैपकिन की आवश्यकता होगी। और वहाँ मसाज होता है तो मसाज में आपको ठंडा गरम पट्टी भी लगता है और बहुत सारा चीज़ लगता है। तो यहाँ पर आपको 2 टॉवेल लेना पड़ेगा। ये देखिए 2 जो बड़े टॉवेल होते हैं ना, ये देखिए ये इतना बड़ा आपको 2 टॉवेल ले जाना पड़ेगा। ये देखिए 2 टॉवेल लेकर जाना है, 4 मीडियम साइज़ के नैपकिन लेकर जाना है और 2 रुमाल साइज़ के छोटे से नैपकिन लेकर जाना है। और ये है गरम और ये ठंडा पट्टी, ये जो है वो वहाँ से कंपलसरी आपको देते ही हैं। तो हो सके तो आप वहीं से परचेज़ करें, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप घर से बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमको साइज़ भी पता नहीं है। ये देखिए अंदर में इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का ये रस्सी रहता है, क्योंकि ये पेट में बनता है। पेट और कमर के लिए, कमर में बांधा जाता है गरम और ठंडा पट्टी, तो इसे 3 बार लपेटते हैं, इसलिए इतना बड़ा रहता है। और ये है उससे छोटा पट्टी। ये देखिए ये गरम पट्टी है और ये छोटा पट्टी है, ये पैरों के लिए होता है, ये भी कंपलसरी है। और वहाँ पर देते हैं ये इतना बड़ा बैग देते हैं और छोटा बैग देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो छोटा और ये बड़ा बैग है, क्योंकि सुबह इसमें भर कर लेकर जाते हैं और दोपहर के बाद फिर इसमें भर कर लेकर जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का अगर आपको नहीं चाहिए वहाँ से, तो आप इस प्रकार का घर से बैग लेकर जा सकते हैं, एक छोटा सा बैग और एक बड़ा बैग। ये देखिए, तो इस प्रकार का आप बैग लेकर जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी।
हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर से ही लेकर जाएं। पतंजलि योगपीठ में सबसे पहले सुबह उठते ही आपको क्या करना है, पूरे दिन भर की तैयारी कैसी करनी है मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको वहाँ जाकर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। तो सुबह आपको 3 बजे उठ जाना है। 3 बजे उठकर पूरा पेट साफ़ करके नहा कर आप तैयार हो जाए। और उसके बाद तो इतना बड़ा जो छोटा वाला जो थैला है तो उसमें आपको क्या तैयारी करके रखना है। तो सबसे पहले हमें तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये नेत्र नीति को इसमें रख लेना है और सूत्र नीति को भी इसी में ही रख लेना है। और एनिमा के लिए ये रबर वाला रख लेना है। और एक ग्लास कंपलसरी रखना है। हर जब भी आप रूम से निकले तो ग्लास को ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ बहुत सारा काढ़ा दिया जाता है। 4 ग्लास हमें काढ़ा दिया जाता है, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से काढ़ा दिया जाता है। तो ग्लास आप ज़रूर रखें। और 2 छोटा छोटा जो 2 नैपकिन है वो रखें। और एक ये जो जल नीति है इसको भी रखें। तो ये हो गया आपका जो सुबह 4 से 5 बजे का जो करवाते हैं, वो उस क्रिया के लिए ये छोटा सा बैग तैयार हो जाता है। आप इसे पहले से ही तैयार करके रखें, तब आपकी समय भी बचत होगी और आप बिल्कुल समय पर जा सकेंगे हर जगह। तो ये हो गया सुबह 4 से 5 के लिए ये तैयारी हो गई है। अब आपको क्या करना है, दोपहर के लिए भी तैयारी कर लेनी है। तो आपको ये इस टाइप का बॉटल रख लेना है और ठंडा गरम पट्टी रख लेना है। तो आपको अगर आपको समय बचाना है और आपको पूरी क्रियाएं करनी हैं तो आपको ये तैयारी करना है। जो ये जो पट्टी है उसे आपको लपेट कर जाना है। तो लपेटना कैसे है वो मैं बताती हूँ। जैसे ये रस्सी है, तो इस रस्सी को पहले आप ऐसे मोड़ लें। तो सबसे पहले इस रस्सी को मोड़ना है, ये देखिए। तो सबसे पहले इस रस्सी को मोड़ लेना है, उसके बाद ही ऐसे फोल्ड कर लेना है, ये देखिए। तो ये देखिए, तो ऐसे आपको ये फोल्ड करके आप जाओगे तो आपका समय भी बचत होगा और वहाँ जितनी भी क्रियाएं करवाते हैं वो आपको पूरी क्रियाएं करने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सभी को बड़ा वाला जो थैला है उसमें आप ये ठंडा और गर्म पट्टी को डाल दें कि वहाँ पर कमर के लिए गर्म ठंडा पट्टी लगता है और सुबह मिट्टी पट्टी के लिए 2 लगेगा। तो इन चारों को बैग में रख लें। और एक बड़ा टॉवल लगेगा। एक टॉवल धोने के लिए रखेंगे तो दूसरा काम आएगा, इसलिए इससे भी हम अलग रख लेंगे। डायरी और पेन ज़रूर रखें, हर बार डायरी और पेन को ज़रूर रखें। और एक ग्लास रखें, ये देखिए। और एक ग्लास रखें। ग्लास आप रूम से जैसे ही निकलें आपके थैले में हर समय ग्लास होना ज़रूरी है। एक ज़रूरी बात, पतंजलि योगराम के ट्रीटमेंट के दौरान मालिश होती है तो बहुत सारा तेल लगाया जाता है, तो हो सके आप पुराने कपड़े ही पकड़ लें। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।